नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को ओम के नियम का सत्यापन। तो इससे पहले हम आप लोगों को ओम का नियम बता चुके हैं। तो ओम के नियम में होता क्या है कि अगर कोई चालक अगर होता है, उस चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले। भौतिक अवस्था का मतलब होता है ताप, दाब, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं बदले तो फिर क्या होता है, आयतन उसका क्या मतलब भी अपॉन आई का अनुपात समान रहता है। भी अपॉन आई बराबर नियतांक। तो अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियतांक होता है और उस नियतांक को लिखा जाता है आर से। अब इस ओम के नियम का हम क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम एक बैटरी लेंगे। बैटरी में क्या होता है, दो टर्मिनल होती हैं। बड़ी डंडी जो होती है वो प्लस की होती है और छोटी डंडी माइनस की होती है। इसके बाद एक प्रतिरोधक तार लेंगे जिस तार में धारा भेजी जा रही होगी, वो प्रतिरोधक तार लेंगे। उस प्रतिरोधक तार को बैटरी के द्वारा कुंजी मतलब बटन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं, कुंजी। और उसके साथ में लगा देंगे अमीटर। अमीटर के साथ में लगाएंगे प्रतिरोधक तार, जिस तार में धारा भेजनी होगी। प्रतिरोधक तार मतलब होता है कि तार जो भी होती है, चालक तार, उनमें प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे, जो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध डालता है। और प्रतिरोधक तार के साथ में लगा देंगे धारा नियंत्रक। इन सारी चीज़ों का क्या काम है वो भी हम अभी बताते जा रहे हैं आपको सारी चीज़ें। और फिर प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच लगाया जाएगा एक वोल्टमीटर। इतनी सारी चीज़ों की हमें इनमें क्या होता है, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें किस किस की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोधक तार, धारा नियंत्रक और वोल्टमीटर। इतने उपकरणों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। अब इन सब के काम क्या है इनमें, ये हम जानेंगे। बैटरी का काम होता है धारा प्रवाहित करना। बैटरी क्या करती है, तार में धारा प्रवाहित करती है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस। बड़ी डंडी हमेशा प्लस टर्मिनल की होती है और छोटी डंडी माइनस टर्मिनल की होती है। प्लस टर्मिनल से हमेशा बैटरी से धारा निकलकर माइनस टर्मिनल में प्रवेश करती है। कुंजी का काम होता है ऑन और ऑफ करना। अगर कुंजी को ऑन कर दोगे तो बैटरी से तार में धारा बहने लगेगी और कुंजी को ऑफ कर दोगे तो बैटरी से तार में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। अमीटर का काम होता है, तार में जितनी भी धारा बह रही है, अमीटर उस धारा के मान को पढ़ता है। और प्रतिरोधक तार, बैटरी से जो धारा निकलती है वो इसी तार में प्रवाहित होती है। धारा नियंत्रक का कार्य होता है धारा के मान को नियंत्रित करना। धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा के मान को नियंत्रित करता है, घटाता है या फिर बढ़ाता है। और वोल्ट मीटर का काम है प्रतिरोधक तार के सिरों का विभव पढ़ना। कोई भी तार के सिरों पर विभवांतर होता है तो तार के सिरों पर जो भी विभवांतर होगा उसका मान वोल्ट मीटर पढ़ता है। तो ये सारे उपकरणों का जो भी यूज था वो हमने आप लोगों को बता दिया है। अब देखो, हमेशा याद रखेंगे कि अमीटर जब भी लगाते हैं, अमीटर परपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा परपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम का मतलब होता है इसके सिरों पर लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित कैसे करते हैं। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए केवल हमें इतना करना होगा कि भी अपॉन आई का मान नियतांक सिद्ध कर दें। नियतांक का मतलब है कि भी अपॉन आई का मान प्रत्येक बार समान आए। तो अगर भी अपॉन आई का मान प्रत्येक बार समान आएगा तो हम कह सकते हैं कि भी अपॉन आई नियतांक है। और यही चीज़ हमें ओम के नियम में सत्यापित करनी होती है। तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोधक तार और धारा नियंत्रक, इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक लगाते चले जाते हैं। तो ये सारे उपकरण जो लगे हैं वो एक के बाद एक लगे हैं। उसके बाद वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, जो कुंजी है उस कुंजी को बंद करते हैं। बंद करने का मतलब होता है ऑन करना। बंद करने का मतलब ये नहीं कि अपन कहते हैं बटन बंद कर दो तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। यहाँ बंद करने का मतलब है कि कुंजी को ऑन करना है। बंद करने का मतलब है कि ये तार जो है वो आपस में जुड़ जाए। जब ये तार आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ बैटरी से जो धारा निकल रही होगी वो यहाँ से होती हुई प्रतिरोधक तार में जाने लगेगी। तो हम सबसे पहले कुंजी को
बंद करेंगे। कुंजी को बंद करने का मतलब है परपत पूरा बंद कर देंगे, कहीं से ये तार टूटे नहीं होंगे। तो जैसे ही हम कुंजी को बंद करेंगे तो कुंजी को बंद करने से क्या होगा, बैटरी से धारा निकलेगी और ये बैटरी से जो धारा निकलेगी वो तार प्रतिरोधक तार में जाने लगेगी। अब क्या होगा कि जब बैटरी से जो धारा प्रतिरोधक तार में जाने लगी है तो यहाँ पर अमीटर लगा है। अमीटर पढ़ता है धारा का मान और वोल्ट मीटर पढ़ता है विभव का मान। तो अमीटर द्वारा धारा का मान पढ़ लेंगे और वोल्ट मीटर द्वारा विभव का मान पढ़ लेंगे। अब क्या करेंगे, धारा नियंत्रक द्वारा धीरे धीरे धारा के मान में परिवर्तन करेंगे और जब धारा नियंत्रक द्वारा धीरे धीरे धारा के मान में जब परिवर्तन करेंगे तो जितनी बार धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान में परिवर्तन करेंगे उतनी बार ही मतलब प्रत्येक बार अमीटर से धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभव का मान पढ़ते जाएंगे। और हम देखते हैं कि जब बार बार हम आई और भी का मान पढ़ते हैं तो जितनी बार हम यहाँ धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान में परिवर्तन करेंगे उतनी बार अमीटर का पाठ्यांक अलग होगा। उसके अमीटर का पाठ्यांक अलग होने से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बदलेगा। अमीटर पढ़ता है धारा का मान और वोल्ट मीटर पढ़ता है विभव का मान। तो प्रत्येक बार अमीटर का जो पाठ्यांक आएगा वो लिखते चले जाएंगे और उसके कारण उसके वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक आएगा वो नोट करते चले जाएंगे। और जब हम प्रत्येक बार नोट करते चले जाएंगे और फिर हम प्रत्येक बार भी अपन आई का मान निकालेंगे तो हम देखते हैं कि वो प्रत्येक बार मान समान आता है। तो इससे क्या होता है, ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है, क्योंकि हमें ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए भी अपॉन आई का मान नियत सिद्ध करना है, यानी प्रत्येक बार कैसा आए, समान आए। तो हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर के द्वारा जो विभव का मान आया और अमीटर के द्वारा जो धारा का मान आया उससे भी अपॉन आई का अनुपात निकालते हैं तो प्रत्येक बार समान आता है। अब अगर हम क्या करते हैं, विभव भी, ये है विभव और यहाँ पर है धारा, इनके बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पर एक हमें सरल रेखा प्राप्त हो जाती है और ये सरल रेखा जो होती है वो हमेशा एक निश्चित मान के लिए आती है। तो इस सरल रेखा से हम कह सकते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो बस ज़्यादा कुछ विशेष नहीं करना होता है। इसके लिए हमें बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोधकता, धारा नियंत्रक इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है और वोल्ट मीटर को तार के समांतर क्रम में लगाना होता है। कुंजी को बंद करेंगे, बैटरी से धारा प्रवाहित होगी। जब बैटरी से तार में धारा प्रवाहित होने लगेगी तो अमीटर से धारा का मान पढ़ेंगे और वोल्ट मीटर से विभव का मान पढ़ेंगे। धारा नियंत्रक द्वारा धीरे धीरे धारा के मान में परिवर्तन करेंगे और जितनी बार परिवर्तन करेंगे उतनी बार अमीटर के द्वारा धारा का मान और वोल्ट मीटर द्वारा विभव का मान पढ़कर नोट करते चले जाएंगे। और हम देखेंगे कि प्रत्येक बार भी अपॉन आई का मान समान आता है। और जब हम भी और आई के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पर एक हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि अमीटर हमेशा धारा का पाठ्यांक पढ़ता है और वोल्ट मीटर विभव का पाठ्यांक पढ़ता है। अब क्वेश्चन अगर छोटे बहुत इनमें से पूछ ले जाते हैं कि अमीटर को तार के कौन से मतलब परपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं, तो हम बता सकते हैं कि अमीटर परपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और इसका काम है धारा का मान पढ़ना। और वोल्ट मीटर को हमेशा तार के सिरों पर लगाते हैं, यानी समांतर क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर का काम होता है विभव का मान पढ़ना।